ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा की आज 29/11/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत फजीलत मीन्स एटिक्वेट मैनर्स धारण करने हैं। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। मनुष्य से देवता बनना है, उसके लिए हमें दैवी मैनर्स धारण करने हैं, असुर अवगुण छोड़ देने हैं और पावन बनना है। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस बात से हो सकती है? उत्तर है सर्विस से। कहाँ तक पति से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं? अच्छे पुरुषार्थी है या अभी तक आसुरी अवगुण है? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है, दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच है शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो फर्क हुआ ना, परमात्मा एक है, वो है ऊंचते ऊंच, उनकी महिमा भी ऊंचते ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते हैं? परमात्मा के लिए ही गायन है पतित पावन आओ। आते भी है पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। आज बाबा ये बात क्लियर कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा है, उनके तन में बाबा नहीं आते हैं। खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते हैं, बहुत जन्म लेते ही है राधे कृष्ण, माना 84 जन्म। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान आज मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर की आत्मा हूँ। मैं हूँ शिव परमपिता परमात्मा, जिसको शिव परमात्मा नमः कहते। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। सेकंड टाइम बाबा ने रिवाइज किया है। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बने हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाते हैं, कितना अच्छी रीति समझाते। परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते हैं, आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। बाबा कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि से सुनो तो संशय सब मिट जाएंगे। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने के बगैर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, सब पति से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस में दिखाई पड़ेगा। ये अच्छा पुरुषार्थी है या इसमें अजून अवगुण है? अजून मराठी शब्द है, अजून अवगुण है। देवताओं में भी दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे, है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में फजीलत चाहिए, मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत माना मैनर्स वाले होते हैं। तब तो उनका इतना गायन है ना, हर एक को तो पुरुषार्थ करना ही है। जो करेगा सो पाएगा, ये तो नियम है। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं।
उन्हें ही सुखदेव कहते हैं। तो यहाँ की सब बातें न्यारी है। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया भाई? बोलो, इन बातों को बैठ करके समझो। 7 दिन का कोर्स करेंगे तो ब्रह्मा के भी हिस्ट्री आपको सुनाएंगे हम, क्यों बिठाया इनको यहाँ। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने के बिगड़ वर्षा मिल नहीं सकता है। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएंगे। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ थोड़े ही सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में कोई प्रजा नहीं है। प्रजा यहाँ है साकार में, वहाँ थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। यह राज आकर समझो, हम इस दादा को भगवान नहीं कहते हैं, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने के लिए। यहाँ कोई पावर है ही नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते, इसलिए प्रजापिता कहा जाता। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन हैं, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन फिर देवता बनेंगे। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, परमात्मा नहीं। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है श्री लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं, तो यह व्यक्त ब्रह्मा वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर पूछते हैं, तो तुमको समझाना है। बाबा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, फिर वैश्य पेट और क्षुद्र पैर। क्षुद्र के बाद फिर ब्राह्मण चोटी। वर्णों का चक्र हुआ ना, ये भी समझना भी है और औरों को समझाना भी है। बाबा ने बहुत बार समझाया, अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब मरने के पहले वो कहाँ था? नर्क में था। और अब है ही नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुला करके नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? स्वर्ग में गया तो अच्छी बात है ना, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाबा ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता। तुम ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदि देवी बनते हैं। अभी यह बात किसने समझाई है? शिव परमात्मा नमः गाते हैं, हे परमपिता परमात्मा आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सद्गति, दुर्गति वालों की सद्गति करने वाला। उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। अब तुम बाप को, अब बाप की प्रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता निधन के। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई। अब बाबा भाई समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है।
याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। बाबा ने मना नहीं की है, गृहस्थ व्यवहार छोड़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन पवित्र बनो। धंधे बिगड़ गृहस्थ कैसे चलेगा, है ना, धंधा तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ पवित्र बनना है और शिव बाबा को याद करना है। जो काम दिए बाबा ने उतना ही करना है हमें। बाबा कहते मैं सोनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, इसलिए तुम्हारी आत्मा जो पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। बच्चे, अच्छा, सच्चे सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयर है, जड़ है, फिर पावन बनाने की युक्ति बाबा बताते, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई भी बतला नहीं सकते हैं। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं ना, बाबा का गायन है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल समान पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया से कई फेल हो जाते हैं, काम का गुस्सा जोर से लगता है। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो, एक बार हराया, दूसरी बार हराया, अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते, गिरते भी रहते हैं, कोई फिर बाबा को छोड़ भी देते हैं। परंतु भागने वाले भी हैं, बहुत भागने वाले हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ तो पूरा पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। बाबा तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर के मरेंगे। भगवान वाच है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। अब यह जो हम कहते हैं ना प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का क्या मतलब होता है? लोग समझते उस पार का मतलब जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आना, नैया मेरी उस पार लगाओ, ऐसे कहते ना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों सचमुच जहाँ सुख है शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते हैं। जब वह मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी अर्थ कोई नहीं जानते। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे, लाखों वर्ष है, ऐसे कोई नहीं। बाबा कहते 150 साल उनकी उम्र है। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है क्योंकि ऐसे है नहीं, उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है। परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले हुए, 21 हुए, और फिर उतरती कला वाले कितने हुए? 63 हुए हैं। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पाठ भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की क्या जरूरत है? मातेश्वरी का चिंतन देखो कितना बढ़िया है। जब अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं, मनुष्य तो 84 जन्म ही लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म के जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। बहुत ऐसे प्रकार है ना, स्वेदज, अंडज, या जितने भी ऐसे प्राणी सस्तन प्राणी हैं। तो बाबा मम्मा भी कह रही है कि 84 लाख ऐसी योनियां हो सकती है, और जानवर भी अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है, न जानवर मनुष्य योनि में आता है।
मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है तो सुख दुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फिर करता है क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियों में जाता है। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं, यह तो सहज और विवेक की बात है। जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो गुरु नानक देव साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंतकाल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुअर की योनि में वल वल उतरे। अंतकाल में यदि बच्चे की याद आई तो सुअर की योनि में जाएगा। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु शुक्र का मतलब यह है मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा दी जाती है, चोरी मत करो, नहीं तो बिल्ली बन जाएगा, या चिल्लाओ मत, गधा बन जाएगा। गधा बहुत चिल्लाता है ना। बाबा कहते हैं नहीं, ये डराने के लिए ऐसी बातें कही हुई है, बाकी ऐसे कोई नहीं बनता है। हाँ, तो आदमी संस्कारों के अनुसार ऐसे कुत्ता या गधा जो भी है बन सकता है, लेकिन जन्म से नहीं बढ़ सकता है। तो अपने कोई संगम पर अपने जीवन को पलटाए पापात्मा से हमें पुण्य आत्मा बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का ही पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी भी नहीं खानी है, इसमें बहुत बहुत सावधान रहना है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो वो अपना ऑर्डर नहीं मानेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। भगवान बच्चों को शक्तिशाली बनाता है, मालिक बनाता है, कमजोर नहीं। सब बच्चे मेरे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। तो ऐसे मालिकपन की स्मृति से अपने सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।